वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा और इस टाइप्स का ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। क्लास 12 बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें इस टाइप का ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। अभी तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने क्या किया पार्ट बनाया है, उसका वीडियोस अपलोड कर दिया है और हर पार्ट में दो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका 12 बोर्ड का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, उसमें वो वीडियोस क्या है, अवेलेबल है। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का। और जो मैंने कोर्सेस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। बोलता है अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at 20% प्रीमियम। कहने का मतलब है कि एक कंपनी है जिसने क्या किया है, 100 शेयर्स क्या किया, फॉरफिटेड किया है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। उसके बाद बोलता है कि ये जो है ना, जो शेयर्स है वो 20% प्रीमियम पे इशू किया है। तो प्रीमियम को पहले क्या करेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जगह में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा क्या, वर्किंग नोट करके लिखूँगा प्रीमियम, क्या लिखूँगा, प्रीमियम ऑन पर शेयर। सबसे पहले एक हम लोग निकाल लेंगे वर्किंग नोट लिख के, प्रीमियम ऑन पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितना प्रीमियम है, क्योंकि परसेंटेज है तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 है ना, तो एक शेयर का वैल्यू 10 और प्रीमियम का रेट कितना है आपका 20%। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 रुपया पर शेयर। क्या हो जाएगा, 2 रुपया आपका पर शेयर। क्या हो गया आपका, 2 रुपया पर शेयर। मतलब एक शेयर पे प्रीमियम कितना है आपका, 2 रुपया। 10 रुपया का 20% 2 रुपया होगा। यानी जो शेयर इशू किया गया है वो 10 फेस वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम पे कितना में इशू किया गया, 12 में। कितना में इशू किया गया, 12 में। अब देखिए क्या बोलता है, प्रीमियम का पैसा टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और जो प्रीमियम का पैसा है ना, वो अलॉटमेंट के साथ कंपनी क्या करेगा, लेगा। उसके बाद बोलता है ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ₹3 वॉज नॉट रिसीव्ड। देखिए फर्स्ट कॉल मनी जो है वो कितने का है, 3 रुपया, वो रिसीव्ड नहीं हुआ। और बोलता है द फाइनल कॉल मनी ₹2 इज नॉट एट कॉल। बात को समझिएगा कि आपका 3 रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और जो फाइनल कॉल का 2 रुपया है ये अभी तक कॉल ही नहीं किया गया, मतलब कंपनी मांगा नहीं है। तो एक तरह से कंपनी मांगा कहाँ तक है, 10 रुपया था, 2 रुपया आपका फाइनल कॉल का तो मांगा नहीं, तो कॉल्ड अप कहाँ तक हुआ, 8 रुपया तक। बात समझ रहे हैं ना, 10 रुपया है, फाइनल कॉल का 2 रुपया कॉल नहीं किया गया, तो कहाँ तक कॉल किया गया होगा, 8 रुपया तक। उसके बाद बोलता है दिस शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट 7 रुपीज पर शेयर एज 8 पेड अप। इसी को क्या करेंगे, अच्छे लोग समझेंगे। जो आपका शेयर्स प्रॉफिटेड किया गया है उसको 7 रुपया पर शेयर से क्या किया गया, इशू किया गया। और पेड अप कितना है, 8 रुपया, क्योंकि आप देखिए 10 रुपया का शेयर्स था, 2 रुपया तो मांगा ही नहीं गया, तो कहाँ तक मांगा गया, 8 रुपया तक। तो 8 रुपया ना पेड अप है, यहाँ तक पेड अप है आपका 8 रुपया। पूरा 10 का 10 कॉल किया गया नहीं है। उसका एंट्री कैसे करेंगे सब समझाएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद बोलता क्या है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स को फॉरफिटेड का और इशू का जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, वही आपका 5 कॉलम्स, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। कोई भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है 5 कॉलम्स, उसमें विथ नरेशन के साथ, तो कुछ नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग फॉरफिटेड का शेयर्स का एंट्री पास करते हैं तो हम आपको बोले थे 3 बात याद रखना है। पहला, कहाँ तक मांगा गया, जहाँ तक मांगा गया वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। दूसरा, कितना नहीं मिला, जो आपका कॉल किया नहीं मिला उसको हम लोग क्या करेंगे, खाता खोलेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जितना मिल चुका है वो शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट उसका चला जाएगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स वगैरह का जिक्र नहीं ना, नहीं, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखिए सबसे पहले लिखेंगे शेयर
शेयर कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हम लोग इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, अब शेयर फॉरफिटेड करना है, शेयर कैपिटल को कम करना है तो क्या करना पड़ा, डेबिट। अब जब हम लोग क्या किए, किसका पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात समझ गया ना। अब आप देखिए क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तब हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम किस पे ले रहा था, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट तो मिल चुका है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट। आई होप बातों को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल क्या करते हैं, डेबिट। अब उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब यहाँ पर एक नया खाता खुलेगा, कौन सा खुलेगा आपका, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या खुलेगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आपको अमाउंट को सेट करने में थोड़ा सा क्या होगा, आपको ध्यान सावधानी बरतना है। और एक बात, बैकग्राउंड में थोड़ा एक ड्रिल मशीन चल रहा है, उसका आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा साउंड को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखिए कहाँ तक मांगा गया है, कहाँ तक मांगा गया, 2 रुपया नहीं मांगा है, यानी 10 में 2 चला गया, तो कहाँ आपका कहाँ तक मांगा गया, 8 रुपया तक। तो आपका देख लीजिए, और कितना नंबर ऑफ शेयर से, 1000, सॉरी 100 गुना कितना हो गया, 8, यानी 800। इसमें कितना हो जाएगा आपका, 800। ठीक है जी। शेयर फर्स्ट कॉल आपका 100 गुना कितना था, फर्स्ट कॉल आपका 100, फर्स्ट कॉल कितना था आपका, 3 था, फर्स्ट कॉल कितना था, 3, तो 3 नहीं मिला तो 100 गुना 3, यानी कितना हो गया, 300। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, कितना पैसा मिल चुका है, लेकिन वो पैसा ही इसमें लिखेंगे जो शेयर कैपिटल का हो। अगर प्रीमियम का पैसा लिए हैं वो शेयर फॉरफीचर में नहीं जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, शेयर कैपिटल का जितना पैसा आप ले चुके हैं वही वाला शेयर फॉरफीचर में अमाउंट जाएगा। प्रीमियम का जो पैसा रिसीव किए हैं वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसलिए शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाने वाला नहीं है। यहीं पे बच्चा क्या करता है, कभी कभी गलती कर देता है। तो बात को समझिएगा, आपका क्या हुआ, 10 है ना, 10 और 2 रुपया प्रीमियम का, तो प्रीमियम वाला शामिल नहीं करेंगे, प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, वो प्रीमियम का पैसा है, शेयर कैपिटल का नहीं है। तो 100 गुना जो 200 रुपया प्रीमियम का शामिल किए थे वो अमाउंट शेयर फॉरफीचर में नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका कितना था, टोटल कितना था आपका, 10 में तो आपने 2 मांगा ही नहीं, तो मांगा कितना आपने, 8 में आपका क्या हुआ, 3 नहीं मिला, 8 में कितना नहीं मिला, 3, तो मिला कितना, 5, कितना मिला आपका, 5, तो 5 यहाँ पे जाएगा, शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा आपका, 500, कितना जाएगा, 500। अब मैं आपको सब दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100 गुना कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि आपका फाइनल कॉल वाला मांगा ही नहीं गया। तो कहाँ तक मांगा गया, 8 रुपया तक, तो 100 गुना 8 कितना हो गया, 800। फिर शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 100 गुना 3, कितना, 100 गुना 3, आपका फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला, 100 गुना 3, और कितना मिल चुका है, तो 8 में 3 नहीं मिला, तो मिला कितना, 5, कितना मिला, 5, तो 100 गुना 5 कितना हो गया आपका, 500। तो कभी कभी यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलता है सर 700 ना लिखाएगा, नहीं, जो 200 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसलिए शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट शामिल नहीं करेंगे। यानी सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जब हम लोग मिलेगा उसको शेयर फॉरफीचर का पार्ट माना नहीं जाएगा, और शेयर आपका जो आपका प्रीमियम का पैसा है उसको शेयर फॉरफीचर में शामिल नहीं करेंगे। आइए बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए फॉरफीटेड का हो गया, अब क्या करेगा, इसको इशू कर रहा है, ध्यान से, आपका कितना में 7 रुपया, और कॉल डेप कितना है, 8 ही तक ना आपका मांगा है। तो देखिए यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक होगा सबसे पहले क्या, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद 8 वाला साथ में इशू किया है, 8 वाला साथ में, तो 1 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट का खाता नहीं खोलेंगे। शेयर फॉरफीचर आपका इनकम हुआ ना शेयर को फॉरफीटेड करने से, और इसी शेयर्स को आपका रीइशू कर रहा है, तो इसी शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, उसके बाद लिख देंगे टू
आपका शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपको मिला कितना, 7 रुपया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 700। ठीक है, 8 वाला 7 में इशू किए तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 100। और यहाँ पर शेयर कैपिटल टोटल कितना हो गया आपका, 800। पेड अप कितना है, 800। ठीक है ना, क्योंकि 2 रुपया मांगा ही नहीं गया। तो अब देख लीजिए, इसको हम लोग दिखाना है तो ऐसे में दिखा देते हैं, 100 इंटू 7, ये हो गया आपका 100 इंटू 1, और ये आपका हो गया, और ये हो गया आपका 100 इंटू 8। ठीक है, 100 इंटू 8 पेडअप हो गया। उसके बाद एक डिस्काउंट हो गया और 7 रुपया मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज़ का हुआ आपका, शेयर्स को रीइशू करने का। अब देखिए कि क्या शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आ रहा है। शेयर फॉरफीचर यहाँ 500 है, यहाँ पे 100 है, तो 500 में 100 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 400। और जितना शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शेयर फॉरफीचर। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। टू क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। ये आपका एंट्री कर दीजिएगा, शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉरफिटेड रीइशू का करो, तो फॉरफिटेड रीइशू का, लेकिन कैपिटल रिजर्व का भी एंट्री पास कर दीजिएगा। तो 500 में 100 राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना, 400। तो 400 कहाँ चला जाएगा आपका, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम क्या था, सिंपल था। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताऊंगा। ये बिल्कुल आपका 16 जैसा ही है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है, अ कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 आपका इशूड एट प्रीमियम ऑफ 50% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कहने का मतलब है, एक कंपनी है जो 100 इक्विटी शेयर्स क्या किया, फॉरफिटेड किया, और एक आपका शेयर्स का वैल्यू कितना था, 100, और प्रीमियम कितना था आपका, 50%। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रीमियम ऑन पर शेयर। पहले क्या निकाल लें, प्रीमियम ऑन पर शेयर। ये इसलिए हम आपको दिखा देते हैं बना के कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आपका 100 है, एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 100, तो 100 और इंटू 50, तो आपका कितना हो गया, 50 पर शेयर। मतलब एक शेयर पे प्रीमियम कितना है आपका, एक शेयर पे प्रीमियम कितना है आपका, 50। कोई दिक्कत नहीं है। यानी 100 वाला शेयर्स कितना में इशू किया गया होगा, 150 में। तो 100 रुपया फेस वैल्यू और 50 रुपया किस इसका, प्रीमियम का। तो जनरली फॉरफिटेड और इशू में प्रीमियम का किसी तरह का ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बोलता है कंपनी आपका फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at premium 50% to be paid at the time of allotment on which बोलता है फर्स्ट कॉल मनी ₹30 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का पैसा 30 रुपया था जो कंपनी को मिला नहीं। और बोलता है फाइनल कॉल ऑफ ₹20 एट टू बी मेड, यानी जो फाइनल कॉल का 20 रुपया है वो अभी मांगा गया नहीं है। तो मांगा कहाँ तक गया है, 80 रुपया तक। कहाँ तक, 80। एक शेयर्स का वैल्यू कितना, 100 में 20 फाइनल वाला मांगा नहीं, तो कॉल्ड अप कहाँ तक हुआ, 80 तक। कहाँ तक, 80 तक। तो देखिए यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, 17 लिख दिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ तक मांगा गया है, तो 100 में 20 फाइनल वाला तो मांगा ही नहीं, तो मांगा कहाँ तक गया, 80। तो आपका कितना हो गया, 100 इंटू 80, यानी कितना हो जाएगा आपका, 100 को 80 यानी 8000 ना, कितना हो जाएगा आपका 8000।
कितना हो जाएगा आपका 8000, राइट। यहाँ पर अगर दिखाना है तो मैं दिखा भी देता हूँ कि आपको समझने में क्या दिक्कत ना हो। तो 100 इंटू 80, क्योंकि फाइनल वाला 20 रुपया मांगा नहीं गया तो 80 तक मांगा गया, तो 100 इंटू 80 कितना हो गया आपका 8000। अब देखिए, अब बोलता है कितना नहीं मिला, तो आपका किसका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का। तो लिखिए यहाँ पे लिखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या लिखिए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपका 100 था ना, 100 शेयर्स, और फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था, फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था 30, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30। तो आपका फर्स्ट कॉल पे कितना हो जाएगा 100 गुना 30, यानी कितना हो जाएगा आपका 3000। कितना हो जाएगा आपका 3000। उसके बाद जितना पैसा मिल चुका है सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला छोड़ के, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कौन सा खाता खोलेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो देख लीजिए, बात को समझिएगा, टोटल मांगा कितना गया 8, मतलब 8000 मांगा गया, 8000 में 3000 आपका नहीं मिला, तो मिला कितना 5000। तो शेयर फॉरफीचर में कितना लिखेंगे हम लोग 5000। प्रीमियम वाला पैसा जो मिला है उसको हम लोग फॉरफीचर में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको भी दिखाना चाहें तो आपका दिखा देते, सॉरी इधर लिखना है ना, इसको इधर लिखना है। यहाँ पे कितना हो गया 5000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, हम लोग लिख देंगे आपका कितना 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो गया 100 इंटू 5 यानी कितना हो गया आपका 100 इंटू 5 नहीं होगा जी, 100 इंटू कितना होगा 50, 50 है ना, 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका 5000, राइट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये फॉरफिटेड का हो गया, कहाँ तक मांगा गया, तो 80 रुपया तक मांगा गया, तो 8000। किसका पैसा नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 3000। और कितना पैसा आप ले चुके हैं शेयर कैपिटल का, तो 50 रुपया ले चुके हैं, तो 50 गुना 100 कितना हो गया 5000। अब इसको क्या कर रहा है आपका, री इशू कर रहा है। कितना कॉल्ड अप कहाँ तक किए थे, 80 वाला कितना में कर रहा है 70 में, 80 वाला कितना कर रहा है 70 में, क्योंकि पेडअप आपका 80 तक ही है ना, 20 रुपया तो आपका मांगा ही नहीं गया। यहाँ पर एंट्री पास क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर जो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद डिस्काउंट में दिए हैं तो डिस्काउंट का खाता नहीं खोलते हैं, शेयर फॉरफीचर से ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शेयर फॉरफीचर, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब देखिए बैंक में कितना जाएगा आपका 70 रुपया ना, तो 100 गुना 70 यानी कितना हो जाएगा आपका 7000 ना, आपका कितना आ जाएगा 7000। अगर यहाँ पे दिखाना है तो दिखा देते हैं हम आपको, आपका हो जाएगा 100 इंटू 70, 100 इंटू 70 7000 आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर में देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 80 वाला 70 में ना, यानी 10 हो गया ना, यानी हो जाएगा कितना आपका 1000। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। कैसे होगा देख लीजिए, 100 इंटू 10, क्योंकि 80 वाला 70 में इशू कर रहा है, तो 10 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया, तो 100 गुना 10 कितना हो गया आपका 1000। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आपका 8000, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 8000। कैसे आएगा 8000 देख लीजिए, आपका हो जाएगा 100 इंटू 80, 100 इंटू आपका 80। आई होप सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ये हुआ फॉरफिटेड करने का, और ये क्या हुआ आपका रीइशू का। अब देखिए कि क्या आपका शेयर फॉरफीचर में कुछ पैसा बचा है, तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 5000 है और डेबिट कितना है 1000, तो अभी भी कितना बचा हुआ है 4000। क्वेश्चन में बोला था ना बोले, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करके शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, शेयर फॉरफीचर, ठीक है जी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5000 में 1000 चला गया, कितना बचा 4000। और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना
4000, ठीक है। तो जब आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा प्रीमियम वाला, तो एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आप प्रीमियम का पैसा रिसीव किए हैं उसमें शेयर फॉरफीचर का जो प्रीमियम का अमाउंट है शेयर फॉरफीचर में शामिल नहीं करेंगे। शेयर फॉरफीचर में सिर्फ शेयर कैपिटल का ही पैसा शामिल किया जाता है जितना ऑलरेडी आपको मिल चुका होता है। आई वो बातों को समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका जो क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम होगा पूछा जाता है। तो आप अच्छे ढंग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी कुछ पार्ट आएगा उसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वीडियो मेरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।